लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आजाद भारत के अंदर एक महिला आती है और पूरी पार्टी उसकी गुलाम हो जाती है। वो जायज नाजायज कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा एपरेटस बनाया है कि सबको बंदर बांट की है। वो शंकराचार्य को भी रात में गिरफ्तार कर देती है, वो हिंदू टेरर भी क्रिएट करवा देती है, वो पाकिस्तान में अपना आदमी भी भेजती है कि मदद करो हमारी मोदी से हटाने के लिए। तो क्या वजह है हम उस औरत के बारे में, उस महिला के बारे में हम कोई उसकी जाती शख्सियत पे नुक्ता चीनी नहीं कर रहे, हम उसकी जाती जिंदगी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इस देश ने पूछा? यह वो देश है कि अगर एक घटना गाजियाबाद में हो जाती है तो पूरी पूरी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, पूरा समाज अपोलोजिस्टिक हो जाता है, बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन क्या आप किसी ने पूछा यह बात कि क्या यह कोइंसिडेंस है कि एक महिला इस देश में जब आती है तो कुछ दिनों बाद सास मार दी जाती है, देवर मार दिया जाता है, और तो और अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से करती है वो अच्छा भला बर्तन बना रहा था आपके पड़ोस में मुरादाबाद में, उसके खानदान में सब ठीक चल रहा था, उसके पिता की कमरे में लाश मिलती है, भाई होटल में मरा पाया जाता है, बहन एक्सीडेंट में मारी जाती है। क्या देश इसको नहीं पूछेगा कि ये कैसे मर रहे हैं? भाई नहीं पूछा किसी ने। उसी के दौर में आप सोचिए कि हिंदुस्तान के दो बड़े कद्दावर लीडर, उनकी पार्टी क्या है नहीं क्या है वो मेरा विषय नहीं है, वो देश के लोग थे, इस पार्टी में चले गए उस पार्टी में चले गए और आना जाना लगा रहता है। एक माधवराव सिंधिया का नया जहाज जिसमें देश के 5 पत्रकार बैठे हुए थे, उसमें हवा में क्या हुआ कि 5 लोग मारे गए, माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। आप बताइए, मुझसे सारे लोग बड़े हैं, किसी अखबार में इस बात का सवाल उठा कि इसके ऊपर कमीशन बैठना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए? यह सवाल ही नहीं उठा। उसी पार्टी का दूसरा कद्दावर नेता राजस्थान जाते में सड़क में मार दिया जाता है, भूतपूर्व गृह मंत्री होता है राजेश पायलट, इस पे सवाल नहीं उठता, इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनता। लेकिन जस्टिस लोहिया की मौत कैसे हुई थी, उसमें एजेंडा था, उसके लिए पूरा देश चिंतित था। और अब तो पूरी दुनिया के सामने सबको पता चल गया। आप ही के बीच में से लोग उठे और उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी चल रही है, इस थ्योरी के अलावा भी एक थ्योरी है। उस थ्योरी को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक किताब लिख दी, और एक हमारे दोस्त ने उस किताब के ऊपर एक फिल्म बना दी, और वो फिल्म आप सबके सामने है। उस फिल्म के अंदर जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो 1100% सच्चे हैं, ओरिजिनल हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और उस फिल्म का नाम है ताशकंद फाइल। आप देख लेंगे उसको जाकर के, तथ्यों और कागजों के साथ देख लेंगे। 40 देशों से उसमें साक्ष्य जुटाए गए हैं, तब वो फाइल बनी और 2019 में पता चला कि भाई शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अलर्ट होते हैं और समाज जाग जाता है तो फिल्में भी बनती हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं,